समारंभां वैष्णवाचार्य च मध्यमाम् अस्मद् आचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। कृष्णम वंदे जगद्गुरु। आज चारों तरफ कई तरह की समस्याएं, कई तरह की चुनौतियां नई पीढ़ी के सामने और तकनीक के उठाव से पुरानी पीढ़ी के भी सामने आती जा रही है। लोग भ्रमित हैं कि हम क्या करें, किसको फॉलो करें। ऐसे में हमने जब चारों तरफ शास्त्रों में इसका हल ढूंढने का प्रयास किया, क्योंकि हम भी इसी नई पीढ़ी से, इसी तरीके के एजुकेशन सिस्टम से निकलकर योगी बनने में सफल हुए, तो हमने जब इसका हल ढूंढा तो सभी शास्त्रों में श्री कृष्ण भगवान की परम रहस्यमयी वाणी श्रीमद् भागवत गीता के रूप में हमें वह हल प्राप्त हुआ। ऐसा कहा जाता है, सर्व शास्त्रमयी गीता, सभी शास्त्रों का सार गीता है। इसको भली प्रकार पढ़ लेने से, इसका तात्पर्य समझ लेने से सभी शास्त्रों का सार और तात्पर्य व्यक्ति को समझ में आ जाता है। भारतीय दर्शन के अनुसार व्यक्ति के जीवन की सार्थकता तभी है जब वो उसे सुसंयत बनाकर भगवतमुखी बनाए। अब जो भी ग्रंथ हमें इस परम लक्ष्य में सहायक हैं, वो हमारे लिए पूजनीय है और उनको पढ़कर हमें भली प्रकार से अपने जीवन में धारण करना है। आज की जो भी चुनौतियां कैरियर से रिलेटेड हों, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हों, चाहे व्यक्ति के स्वास्थ्य या धन से रिलेटेड हों, उस हर चुनौती का जवाब पूर्ण रूप से सिर्फ एक ही शास्त्र में दिया गया है, जिसे हम श्रीमद् भगवत गीता कह सकते हैं। जब युद्ध के समय क्षात्र धर्म वाला अर्जुन इस बात से विमुख होकर अपना जीवन याचना द्वारा अन्न ग्रहण कर पालन करने के लिए तैयार हो गया, उस समय जब श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें जो उपदेश दिए और उस उपदेश के बाद उन्होंने पूरा युद्ध लड़ा और गृहस्थ धर्म का जीवन भर पालन किया। अतः यह शंका तो पूर्ण रूप से निर्मूल है, जो कि कई जगह कहा जाता है, सुना जाता है कि गीता को पढ़ने से बच्चे में संन्यास की प्रवृत्ति जागृत होगी। जब अर्जुन ने पूर्ण जीवन और अक्षत राज्य का पालन किया, जब यह सब हुआ, तो जो भी बच्चा, जो भी अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहते हों, वह गीता को भली प्रकार पढ़े, उसका मनन करे और उसके अर्थ को अपने जीवन में उतारे। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसके बारे में या जिसके हल के बारे में इस परम शास्त्र में नहीं लिखा गया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ यह परम रहस्यमय ग्रंथ ऐसा है कि इसकी संस्कृत इतनी सहज और सरल है कि पढ़ने से ही समझ में आ जाता है, और इसका आशय इतना रहस्यमय और गंभीर है कि जीवन भर पढ़ते रहने से नए नए भाव जागृत होते हैं, नए नए इसके पदों में अलग अलग रहस्य भरे हुए हैं। श्रद्धा और भक्ति द्वारा जितना इसमें गहरे उतरा जाता है, उतना जीवन भर इसके नए नए अर्थों का अनुसंधान व्यक्ति को जीवन भर होता रहता है। स्वयं वेद व्यास जी ने महाभारत में गीता का उल्लेख करने के बाद लिखा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्वि निःसृता। अर्थ यह है इसका कि गीता को सुगीता करना, यानी कि उसको पढ़ना, उसको मनन करना और उसके अर्थ का अपने जीवन में अभ्यास करना, यही मनुष्य का परम कर्तव्य है। किमन्ये शास्त्र विस्तय, अन्य शास्त्र के विस्तार से क्या लाभ है, क्योंकि यह स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री कृष्ण के मुख से, पद्म मुख कमल से निकली है। यहाँ मुख कमल को क्यों कहा गया है? यह इसलिए कहा गया है कि यह संदेश देना चाहते हैं कि प्रभु की नाभि में से जो कमल निकला है, उससे ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं और उन ब्रह्मा जी ने अपने मुख से सभी वेदों का प्रतिपादन किया है। अतः उन धर्म ग्रंथों और भगवान की वाणी के मध्य में, भगवान के हृदय के मध्य में बहुत दूरी हो गई, लेकिन यह तो स्वयं भगवान के मुख से निकली हुई उनकी खुद की वाणी है। अतः इससे परम कल्याणकारी वाणी और कोई नहीं हो सकती। जिस प्रकार गंगा जी प्रभु के चरणों से निकले हैं और अपने में स्नान करने वाले सभी व्यक्तियों का कल्याण करते हैं, उनके सभी पापों का नाश करते हैं, किंतु वो भी अपने यहाँ आने वाले का ही कल्याण कर सकते हैं। लेकिन गीता जी तो ऐसे हैं कि जो इसका अभ्यास करता है वह स्वयं का तो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता ही है, पर वह तरण तारण बन जाता है और गीता के द्वारा सभी को मुक्ति का मार्ग दिखाता है। इसी प्रकार
जिस प्रकार गायत्री का जप करने से व्यक्ति का कल्याण होता है, किंतु गीता का तो अभ्यास, गायत्री का अभ्यास करने वाला व्यक्ति स्वयं का कल्याण करने में सक्षम होता है, और गीता का अभ्यास करने वाला व्यक्ति, जैसा कि पहले बताया गया है, दूसरों को अभ्यास के द्वारा मुक्ति प्रदान कर सकता है। अतः गीता व्यक्ति के जीवन में कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ है, और भगवान ने यह जो वाणी अपने भक्तों के कल्याण के लिए कही है, इसको धारण करने से व्यक्ति अपने जीवन की सभी समस्याओं से पार पाकर इस जीवन के सुख का आनंद ले सकता है। जय श्री कृष्ण।